Today's topic is motion of a system of particles, linear momentum. So what is linear momentum? Linear momentum basically the product of the mass and the mass of the body into velocity of the body. So P is equal to mv. So for a system of n particles, then the P is equal to P1 plus P2 up to Pn. If suppose for system of n particles, if there are n particles, then each and every particle has its momentum. So we will add all the momentum of all the particles. So P is equal to P1 plus P2 up to Pn. So P is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus dash 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 up to mn vn. This is the equation number 1. And velocity of cm, velocity of center of mass, इसका फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट टाइम वी हैव डिराइव्ड इट. कैपिटल V इज इक्वल टू समेशन एम आई वी आई अपॉन कैपिटल M. ओके, एंड एम वी इज इक्वल टू समेशन एम आई वी आई. इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. एम वी इज इक्वल टू समेशन एम आई वी आई. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, P is equal to mv. So total momentum of a system of particles is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass. ठीक है, मतलब total momentum of system of particles is equal to the product of the total mass of the system and velocity of its center of mass. मतलब यही है कि जो momentum होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम मीन्स कैपिटल एम एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास. मतलब जो सेंटर ऑफ वी सी एम मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? पी इक्वल टू एम वी. मतलब पी इक्वल टू एम वी को हम ले रहे हैं. P is equal to mv, we know P is equal to mv. Momentum is equal to mass of the body into velocity. Then we differentiate it with respect to t. Then dp upon dt is equal to m dv upon dt. dv upon dt is equal to a acceleration. Acceleration is what? Rate of change of velocity. So dp upon dt is equal to f external. Okay. ma is equal to what? Ma is the f external. So F external on the body is equal to the rate of change of momentum. F external on the body is equal to rate of change of momentum. ठीक है, मीन्स देखो F external जो आपका आया है वो dp अपॉन dt है, तो dp अपॉन dt क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया. ठीक है. एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम, हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम. सो इफ F external is equal to 0, if F external is equal to 0 then dp upon dt is equal to 0. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, dp upon dt is equal to f external means if we put f external is equal to 0 then dp upon dt is equal to 0. then p is equal to constant means अगर कोई चेंज हो ही नहीं रहा है मोमेंटम में, तो इसका ये मतलब है p कांस्टेंट है. मीन्स जो मोमेंटम सपोज पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम अभी भी है. ठीक है, तो दोनों का अगर आप माइनस करेंगे, चेंज अगर फाइंड करेंगे, चेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे. तो माइनस करने से आंसर क्या आ जाएगा? 0. यानी dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0, यानी कोई चेंज हुआ ही नहीं. ठीक है, यानी कि p क्या है? कांस्टेंट. ठीक है. अब बात करते हैं एग्जाम्पल डिपिक्टिंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. अब जैसे बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिके की. अब जैसे ये रेडियो एक्टिव डिके है, ये बेसिकली आप लोग क्लास 12th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी आप जैसे कुछ चीज़ें हैं तो आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो परेशान मत होइएगा इसमें. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पैरेंट न्यूक्लियस है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. मीन्स उसका वो क्या हो रहा है? वो टूट रहा है. डिसइंटीग्रेशन का मतलब वो टूट रहा है. ठीक है, तो टोटल उसमें क्या है, तो वो क्या हुआ, जब वो ब्रेक हुआ तो एक अल्फ़ा पार्टिकल में ब्रेक हुआ और एक डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ. ठीक है, इसको डॉटर बोलते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस डॉटर. ठीक है, तो एम अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा का जो मास है वो स्मॉल m है, उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है. डॉटर जो है उसका
मास कैपिटल एम है और वेलोसिटी कैपिटल वी है, और टोटल जो रेस्ट मास है पेरेंट न्यूक्लियस का वो आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो इफ़ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ज़ीरो देन डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो बिफोर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, तो पहले जो था वो दोनों कंबाइन थे, तो m प्लस एम इंटू ज़ीरो, वेलोसिटी जो ज़ीरो थी ना, रेस्ट पे था ये, तो ये p इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्मॉल m इंटू स्मॉल v प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, ओके। सो ज़ीरो इक्वल टू स्मॉल m इंटू v प्लस कैपिटल M इंटू v। सो स्मॉल v इक्वल टू आपका स्मॉल v आ जाएगा माइनस एम अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था, इसमें लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है वो अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अभी आपको अगर सपोज थोड़ा सा आइडिया ना लगा हो तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, वो तो क्लास 12th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आपको उसमें क्या किया गया है कि उसका एप्लीकेशन इसमें कर दिया गया है, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी आपके लोगों के लिए मतलब थोड़ी सी मतलब आप उनको अभी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।